सर्दी की ठिठुरती सुबह थी। सूरज हल्का सा निकला था, लेकिन कोहरे की चादर अभी भी शहर को ढके हुए थी। पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर एक फटी हालत औरत खड़ी थी, हाथ में कटोरा पकड़े हुए, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, गंदे और उलझे बाल, और शरीर पर पुराने फटे कपड़े थे। कांपते हाथों से उसने कटोरा बढ़ाया और पास खड़े गार्ड से कहा, बेटा, 2 दिन से भूखी हूं, कुछ दे दो। गार्ड ने घृणा से घूरते हुए कहा, ओए हट यहां से, एसपी साहब के ऑफिस के सामने भीख मांग रही है, चल भाग। लेकिन औरत ने एक भी कदम नहीं बढ़ाया, सिर झुकाकर वही खड़ी रही। अंदर से एक काली स्कॉर्पियो निकली, जिस पर एसपी अरुण ठाकुर का बोर्ड लगा हुआ था। जैसे ही गाड़ी दरवाजे के पास पहुंची, भिखारिन ने कांपते हाथों से आगे बढ़ाया और कहा, साहब, एक दे दो। एसपी अरुण ठाकुर ने भिखारिन को देखा और उसकी नजरें कुछ सेकंड के लिए उस पर ठहर गई। कुछ अजीब था उस औरत में, उसकी आंखों में एक अनजानी सी पहचान थी। एसपी ने गाड़ी का शीशा चढ़ाया और अंदर चला गया, लेकिन कुछ था जिसने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। एसपी की बेचैनी अंदर पहुंचकर और भी बढ़ गई। उसने दरवाजे पर तैनात गार्ड को बुलाया और कहा, बाहर जो औरत भीख मांग रही थी उसे अंदर भेजो। गार्ड चौंका, लेकिन आदेश मानकर बाहर गया। ओए चल अंदर। गार्ड ने भिखारिन को घसीटने की कोशिश की और वो कांपते हुए अंदर गई। जब भिखारिन एसपी के सामने आई तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। एसपी ने गौर से देखा, पहचानिए साहब, कभी इसी शहर में वर्दी पहनकर आपके साथ चलती थी। एसपी के माथे पर पसीना आ गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। तुम? भिखारिन ने धीरे से अपनी गंदी शॉल हटाई और जेब से एक बैज निकाला। पुलिस बैज टेबल पर रखते ही पूरा कमरा सन्न हो गया। एसपी का गला सूख गया और उसकी आंखों के सामने 4 साल पुरानी यादें दौड़ गई। 4 साल पहले आईपीएस कविता राठौर, तेज तर्रार अफसर, शहर की पहली महिला आईपीएस, जिसने कई माफियाओं का सफाया किया था। लेकिन 4 साल पहले उस पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगे और उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। आरोप किसने लगाए? एसपी अरुण ठाकुर ने। क्यों? क्योंकि कविता राठौर एक ऐसा केस सुलझाने वाली थी जिसमें एसपी खुद शामिल था। एसपी अरुण ठाकुर ने अपने ऊंचे पहुंच वाले लोगों के साथ मिलकर कविता को फंसा दिया था। फर्जी सबूत बनाए, कोर्ट में केस डाला, मीडिया में बदनाम किया, और नतीजा, कविता की वर्दी छीन ली गई। लेकिन अब कविता वापस आई थी। एसपी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने कांपते हुए कहा, यह सब नाटक क्यों? तुम यहां क्यों आए हो? कविता मुस्कुराई। उसने अपने मैले कुचैले कपड़ों के अंदर से एक रिकॉर्डर निकाला और प्ले बटन दबा दिया। रिकॉर्डिंग में एसपी अरुण ठाकुर की आवाज गूंज उठी। हां, मैंने केस दबाने के लिए पैसे लिए थे। अगर कविता राठौर को नहीं हटाया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। एसपी की आंखों में डर था। कविता ने धीरे से कहा, सबूत चाहिए था तो 4 साल लगे, लेकिन आज मैं तुम्हें बेनकाब करने आई हूं। दरवाजा खुला और खेल पलट गया। क्राइम ब्रांच की टीम अंदर आई। एसपी अरुण ठाकुर, आपको भ्रष्टाचार और साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। एसपी की आंखें फटी रह गई। वो कुर्सी से खड़ा हुआ। ये झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन कविता ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली। नहीं अरुण, 4 साल पहले तुमने मुझे फंसाया था, अब तुम्हारी बारी है। एसपी के हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। कमरे में मौजूद हर पुलिस अधिकारी स्तब्ध था। 4 साल पहले जिस कविता राठौर को गुनहगार बताया गया था, आज वही इंसाफ दिलाने वापस आई थी। एसपी अरुण ठाकुर की आंखों में गहरा डर था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। आईपीएस कविता राठौर का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। एसपी अरुण ठाकुर के हाथों में हथकड़ी पड़ चुकी थी। पुलिस हेडक्वार्टर में सन्नाटा था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था।
बस आईपीएस कविता राठौर की आंखों में जलती हुई आग देख रहा था। 4 साल पहले जिस महिला को इसी दफ्तर से निकालकर जलील किया गया था, आज वही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करवा रही थी। एसपी को पकड़कर जब पुलिस बाहर ले जाने लगी, तभी उसने कविता की तरफ देखा। तुम सोचती हो कि ये खेल यही खत्म हो गया। तुम नहीं जानती इस सिस्टम में असली ताकत किसके पास है। कविता मुस्कुराई। यही तो गलती कर दी तुमने, अरुण। तुमने सोचा कि मैं भी तुम जैसी हूं, लेकिन तुम भूल गए कि मैं आईपीएस हूं, और ये सिर्फ शुरुआत है। एसपी अरुण को गाड़ी में बैठाकर सीधे पुलिस हेडक्वार्टर ले जाया गया। लेकिन कविता जानती थी कि इस लड़ाई का असली मोर्चा अभी बाकी था, क्योंकि अरुण ठाकुर अकेला नहीं था। आईपीएस कविता ने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और सीधे पुलिस कमिश्नर के केबिन में घुसी। सर, आपको यह देखना चाहिए। कमिश्नर ने फाइल खोली। पेन ड्राइव में ऐसे सबूत थे जो पूरे सिस्टम को हिला सकते थे। ये सबूत कहां से मिले तुम्हें? 4 साल से मैं सिर्फ भाग नहीं रही थी सर, मैं शिकार कर रही थी, कविता ने कहा। कमिश्नर चुप हो गए। वीडियो में कई बड़े नाम थे। एक, एसपी अरुण ठाकुर सिर्फ मोहरा था। 2, उसके पीछे डीआईजी प्रशांत मेहरा था, जो हर महीने करोड़ों की हेराफेरी कर रहा था। 3, इसमें कुछ मंत्री और बिजनेसमैन भी शामिल थे। अगर मैंने ये सबूत मीडिया में दे दिए तो पूरा महकमा हिल जाएगा। कमिश्नर सोच में पड़ गए। कविता ने उन्हें सीधे निशाने पर ला दिया था। तुम्हें क्या चाहिए? कविता ने टेबल पर हाथ रखा। मुझे डीआईजी प्रशांत मेहरा तक पहुंचना है। कमिश्नर चुप रहे। फिर धीरे से कहा, अगर तुम ये लड़ाई लड़ना चाहती हो तो तुम्हें अकेले ही लड़नी होगी। कविता मुस्कुराई। मैं तो अकेले ही आई थी सर। डीआईजी प्रशांत मेहरा, असली खेल तो यहां था। डीआईजी प्रशांत मेहरा दिल्ली में बैठा था जब उसे खबर मिली कि एसपी अरुण ठाकुर गिरफ्तार हो चुका है। कविता अभी तक जिंदा थी। उसने तुरंत फोन उठाया और एक आदमी को कॉल किया, उसे खत्म कर दो। आज रात से पहले कविता को इसका अंदाजा था, इसलिए वो खुद शिकारी बनने निकल पड़ी। रात का खेल मौत का सामना। आईपीएस कविता अकेली थी। उसने अपने पुराने सोर्सेस से डीजी की पूरी लोकेशन ट्रैक कर ली थी। रात के 12 बजे दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराने वेयर हाउस के बाहर 2 काली गाड़ियां खड़ी थी। अंदर डीआईजी प्रशांत मेहरा, 4 गार्ड्स और उसके 2 खास आदमी बैठे थे। अब कविता ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। प्रशांत ने हंसते हुए कहा, कौन नहीं रहेगा? आवाज दरवाजे से आई। सबने मुड़कर देखा। आईपीएस कविता राठौर दरवाजे पर खड़ी थी। फायरिंग शुरू। जैसे ही गार्ड्स ने बंदूकें उठाई, कविता ने एक झटके में टेबल के नीचे से एसएमजी निकाली और सीधा फायर कर दिया। पहली गोली पहले गार्ड के माथे में, दूसरी गोली दूसरे गार्ड के कंधे में। बचे हुए 2 गार्ड्स ने गोली चलाई, लेकिन कविता ने टेबल पलटकर खुद को कवर कर लिया। भागो यहां से, प्रशांत चिल्लाया और बाहर की तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी तक पहुंचा, कविता पहले से वहां खड़ी थी। अब कहां भागोगे डीआईजी साहब? प्रशांत ने बंदूक निकाली, लेकिन कविता ने सीधे उसके हाथ पर गोली मार दी। प्रशांत जमीन पर गिर गया। कविता ने उसकी गर्दन पकड़कर कहा, 4 साल पहले तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की थी। आज मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूं ताकि तुम्हें जेल में सड़ते देख सकूं। उसने कॉल किया, कमिश्नर साहब, डीआईजी प्रशांत मेहरा गिरफ्तार हो चुका है। सुबह का अखबार। आईपीएस कविता राठौर ने पूरा सिस्टम हिला दिया। एसपी अरुण ठाकुर गिरफ्तार, डीआईजी प्रशांत मेहरा गिरफ्तार, भ्रष्टाचार में शामिल कई नेता और बिजनेसमैन एक्सपोज। पूरा देश हिल चुका था। 4 साल पहले जिसे गुनहगार बताया गया था, आज वही देश की हीरो बन गई थी। खेल खत्म नहीं। कविता अपने नए ऑफिस में बैठी थी। उसकी वर्दी वापस आ चुकी थी। तभी फोन बजा। मैडम, हमारे पास एक और लिस्ट है, इसमें कुछ और बड़े नाम हैं। कविता मुस्कुराई। उसने गहरी सांस ली और कहा, तो खेल अभी खत्म नहीं हुआ।
अगला शिकार कौन है? आईपीएस कविता राठौर की वापसी। 4 साल की लड़ाई के बाद आईपीएस कविता राठौर ने उन गुनहगारों को सजा दिलवाई जिन्होंने उसे झूठे केस में फंसाकर बर्बाद करने की कोशिश की थी। लेकिन खेल यही खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब सिस्टम के सबसे बड़े मगरमच्छ उसके निशाने पर थे।